बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 27 सितंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कल के व्यू से और आज जो टेलीग्राम मैसेज दिया था अर्ली इन द मॉर्निंग उससे आप लोग को बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल भी नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है उनको सिर्फ कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम में जाना है, ये 5 वर्ड्स टाइप करने हैं, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। ऐसे ही स्पेस देकर के आप टाइप करेंगे आपको मेरा ग्रुप दिखाई दे जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो लिंक दिया हुआ है नीचे, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वेबिनार की डिटेल दे रखी है, उसके नीचे बॉटम पे ये लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट आज का डेटा एनालिसिस। देखते हैं कल किधर जाएगा बाजार। और वंस अगेन हमें दिखाई दे रही है मिक्स वेजिटेबल सब्जी तैयार होती हुई। वंस अगेन देखिए टोटली मिक्स वेजिटेबल रेडी हो रही है। हालांकि एफ का मैं थोड़ा सा बुलिश बायस जरूर बोलूँगा, और प्रोज का भी मैं ओवरऑल बोलूँ तो बुलिश बायस बोलूँगा, यानी स्मार्ट मनी का हल्का सा बायस जो है वो बुलिश साइड पे दिख रहा है। चलते हैं अब इंडेक्स फ्यूचर्स को देखते हैं, नेट पोजीशन चेक करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स, और रिटेलर्स वापस से बाइंग करके चले गए इंडेक्स फ्यूचर्स में। लॉन्ग बढ़ करके हो गए 1,18,000। ये सब नंबर ऑफ लॉट्स हैं। डी की पोजीशन हो गई है 13,000 शॉर्ट, 11,000 फर्दर सेलिंग कर दी एफ ने 1 लाख के नंबर के ऊपर फिर से निकल गए हैं और वही न्यूट्रल जोन के आसपास घूम रहे हैं तब से प्रोज। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने थोड़ी सी कॉल सेल करी है, 2,56,000 इनके अब लॉन्ग हैं। एफ ने कुछ कॉल्स ऐड करी हैं 37,000 के करीब, उनके 1,71,000 कॉल्स हो गई हैं। और प्रोज लगभग उसी नंबर पे चल रहे हैं, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, 4,30,000 शॉर्ट है उनके, तो काफ़ी बियरिश है वो बाजार को लेके। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो पुट फिर से सेल कर दी है रिटेलर्स ने, दिल है कि मानता नहीं। 4,26,000 नेकेड पुट सेल है। एफ को देखें तो 27,000 पुट बाय करके गए वापस से, 4,15,000 पुट लॉन्ग हो गए हैं। रेयर ही मैंने इनको देखा है कि 4 लाख के ऊपर का नंबर, वो भी स्पेशली जब एक्सपायरी में अभी 2-3 दिन पड़े हों। और प्रोज को देखें तो प्रोज की अभी भी पुट सेल उतनी ही चल रही है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है इनकी तरफ से, और स्टॉक ऑप्शंस में भी रिटेलर्स बियरिश गए, स्मार्ट मनी बुलिश गया। चलिए अब देखते हैं हम कैश मार्केट में क्या हुआ आज। और कैश मार्केट में भी एफ ने सेलिंग करी है 2,800 करोड़ की, और हालांकि डी बहुत बढ़िया बाइंग करके गए आज, यानी रिटेल भी 700 करोड़ की सेलिंग करके गया है। तो 17,007 पे क्लोज हुआ बाजार, और कुछ खास इन द मनी कॉल्स नहीं दिख रही है हमें। तो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल कौन सा हो जाएगा? 17,000। जहाँ बाजार क्लोज हुआ वहीं पे ठीक ठाक एक ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, तो 17,000 का लेवल हमारे लिए हो गया मेक और ब्रेक लेवल। और नीचे के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी हमारे लिए रेडी है। इसके नीचे सस्टेन करेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड सोचेंगे। तो ये लेवल्स के हिसाब से हो गया। और आगे की पोजीशन देख लेते हैं। हालांकि इन द मनी पुट्स कुछ खास नहीं दिख रही हमें। सो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, हालांकि कुछ पुट्स दिख रही हैं जरूर, लेकिन कुछ पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग भी है जो कि साफ देख सकते हैं हम। और मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं फटाफट। सो हमारी मंथली ऑप्शन चेन कुछ कुछ होता है कर रही है, तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, थोड़ी बहुत कॉल्स में बाइंग है। पुट साइड में अनवाइंडिंग ही है उल्टा, लेकिन वो यहाँ पे कुछ नया ओपन इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ है। सो टोटल यहाँ पे जो पोजीशन निकल के आ रही है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं निकल के आ रही है। बेसिकली ऐसे लग रहा है कि जो इन्होंने एग्जिस्टिंग पोजीशन थी उसी को रोल ओवर कर लिया है, और यानी कंटिन्यू किया उन्होंने। बैंक निफ्टी देखते हैं 38,359। तो 38,359 पे हमारा बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप देखिए 38,000 पे कुछ कॉल है, 200 पे कुछ कॉल है। तो हमारा मेक और ब्रेक लेवल बड़ा क्लियरली यहाँ पे 38,500 का हो गया, यानी इसके ऊपर बाजार सस्टेन करेगा तो हम लॉन्ग का ट्रेड देखेंगे। क्योंकि आप ओपन इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और टोटल, तो उसके बाद सीधा हमारे को जो है अगला टारगेट मिल सकता है 39,000 का, अगर मोमेंटम आया। और नीचे की तरफ भी इसके नीचे सस्टेन करेगा तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। लेकिन हमारी जो क्लोजिंग है, एक बार क्लोजिंग चेक करनी ज़रूरी है। स्पॉट लेवल देख रहे हैं 359 पे क्लोजिंग है, तो अगर 359 पे क्लोजिंग है तो कायदा ये बोलता है हम लोग को फिर 359 यानी 300 के नीचे
देखना चाहिए बाजार को शॉर्ट के लिए, यानी 300 के नीचे सेल और 500 के ऊपर बाय, और ये नो ट्रेड जोन, NTZ नो ट्रेड जोन, ये प्रीमियम मीटिंग जोन रहेगा। तो इसमें मैं ट्रेड नहीं करूंगा बिटवीन 300 to 500 स्पॉट लेवल। चलिए आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट। कुछ इन द मनी पुट्स हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं है कि कोई बड़ा हमें सीक्रेट दिखाई दे रहा हो या समथिंग। और तो यहाँ पे भी अक्टूबर में भी कुछ थोड़ी थोड़ी पुट्स दिख रही हैं, कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है। मैं एक बार वो देखना चाहूँगा, हम बैंक निफ्टी के अंदर हम वो देखते थे मंथली ऑप्शन चेन के अंदर, एक भूत प्रेत को हमने पकड़ा था, अगर आप लोग को याद हो। 41,000 42,000 पे शिफ्ट हो गए थे वो लोग। क्या वो लोग निकले हैं या अभी भी बसे हुए हैं यहीं पे? तो काफ़ी हद तक यहाँ पे अभी भी बैठे हुए हैं वो। इफ़ यू रिमेंबर 41,000 पे भी थे वो, और 42,000 पे भी थे। 42,000 पे कम थे, 41,000 पे ज़्यादा थे, और बाद में 43 पे आ गए थे। तो यहाँ पे अभी भी बनी हुई है ठीक ठाक पोजीशन इन लोग की। चलिए अब आते हैं वापस शीट पर और करते हैं कंक्लूड। और दोस्तों हम लोग का जो डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और रूल्स के बिना हम लोग अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और जो लोग लाइव एनालिसिस चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं dhameja1@gmail.com पे। तो 9 अक्टूबर को वेबिनार है, ऑलमोस्ट अब शायद 10 ही दिन रह गए लगभग। तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। आज फिर से बियरिश थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे दिख रही है, लेकिन फिर यहाँ पे ये कॉल्स क्यों बाय करी इन्होंने? क्योंकि कोई नया हेज क्रिएट तो नहीं होता वो मुझे दिख रहा। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोजीशन लगातार ये बढ़ा रहे हैं इंडेक्स कॉल की। धीरे धीरे आप देखोगे पिछले 3 दिन का ट्रेंड भी आप देखोगे तो ये भी बढ़ रहा है। ये यहाँ से ये तीसरे दिन का था, ये तीसरे दिन का 1,01,000, फिर दूसरे दिन का 1,34,000, और ये आज का 1,71,000। तो लगातार कॉल्स बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन साथ में ये पुट्स को भी पीछे नहीं छोड़ने को तैयार है। तो यानी दो अलग अलग ग्रुप या तो भिड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है। पोजीशन यहाँ पे भी थोड़ी सी सुधरने लगी है क्योंकि लॉन्ग्स भी ऐड हो रहे हैं, शॉर्ट्स भी क्लोज हो रहे हैं। तो वंस अगेन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाजार जो है कल फिर एक बार वही जो आज हुआ, एक बार नीचे डिप लेगा, और डिप लेने के बाद शायद रिकवरी करने की सोचे। आज क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो भी था, कुछ वो हमारे बॉन्ड्स का आना था ग्लोबल इंडेक्स में, वो डेफर हो गया 2023 तक के लिए। तो वो एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आ गई जिसके चलते थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, नहीं तो हमारा FI इनफ्लो उससे काफ़ी बढ़ जाना था, ऐसा बोला जा रहा है। तो लेकिन न्यूज़ के ऊपर अब कब तक टिकेगा बाजार? अब कल हम लोग को ध्यान ये देना है एक और चीज़ का, वो दूसरी चीज़ ये है कि वर्ल्ड मार्केट कल सुबह किधर है। तो वर्ल्ड मार्केट अगर मॉर्निंग में तेज़ है तो बाद में थोड़ी मंदी का चांस हो सकता है, लेकिन अगर वर्ल्ड मार्केट अगर सुबह थोड़ा सा मंदी है या फ्लैट है तो सुबह ये थोड़ा मंदा रख के फिर ऊपर की तरफ खींच सकते हैं बाजार को। तो इस तरीके का कुछ गेम हो सकता है। वंस अगेन एक चॉपी डे देखने वाला है। मुझे अगेन दोबारा वही वाली रेसिपी दिख रही है, लेकिन शायद आज के कंपैरिजन में कम हो चॉपीनेस। इनिशियल पार्ट में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे थोड़ा साइडवेज टाइप भी बाजार जाता हुआ हमें दिख सकता है। तो एक प्रीमियम मीटिंग सेशन भी देखने को अच्छा खासा मिलना चाहिए कल। सो मेरी स्ट्रेटेजी तो यही रहेगी कि मैं वर्ल्ड मार्केट को देखूँ, पहला ट्रेड उसी की डायरेक्शन में लूँ जिस डायरेक्शन में वर्ल्ड मार्केट है, और प्रेफरेबली अगर वो मेरे को थोड़ा सा नीचे की तरफ का मिलता है तो और बढ़िया हो जाएगा। तो प्राइस एक्शन को जरूर कंफर्मेशन के लिए देखना है, और सेकंड हाफ में प्रिपेयर रहना है कि बाजार ऊपर की तरफ जाता है सेकंड हाफ या पहले 1-1.5-2 घंटे जितनी भी देर लगती है, तो उसके बाद हम लोग प्रिपेयर रहेंगे ऊपर के ट्रेड के लिए। लेकिन साथ में ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बहुत सेफ ट्रेडर है कल वंस अगेन छुट्टी लीजिए, मत पड़िए इस वोलेटिलिटी के चक्कर में। आज भी जिन लोगों ने नहीं बात मानी होगी वो आप बता सकते हो, जिन जिन लोगों ने आज ट्रेडिंग करी है, कि क्या लेवल था वोलेटिलिटी का। तो लॉस नहीं करिए, साइड पे रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। ट्रेड करेंगे लॉस कर जाएंगे, बड़े बड़े ट्रेडर लॉस खा रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जो है वो प्राइमरी हमारा फोकस होना चाहिए। तो वंस अगेन दोस्तों ये इसी व्यू के साथ मैं करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।